क्या कर रहे हैं अखिलेश बिहार में और कैसे अपनी बात जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, इसी पर है आज की रैली रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने बिहार में कभी इतना चुनाव प्रचार नहीं किया जितना इस बार कर रहे हैं। मीडिया से उनकी सभाओं के बारे में क्यों नहीं पता चलता है। ऊपर ऊपर लगता है कि विपक्ष ने नीतीश कुमार के सवाल को कम छेड़ा है, बच बचा कर छेड़ा है, उनकी सेहत पर कम बात की है, लेकिन यह मुद्दा जनता के बीच पहुंचा तो है। पहले चरण के मतदान के रुझानों की चर्चाओं में नीतीश कुमार के भविष्य का सवाल फिर से तीर की तरह उड़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे लगे कि तीर निशाने पर ही लगेगा। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। समझना और सावधान रहना, यह टोन है अखिलेश के भाषणों का। उनके भाषणों से लगता है वे बिहार को सावधान करने आए हैं। कितने तरह से सावधान करते हैं यह बीजेपी को भी देखना चाहिए। 2014 के बाद की राजनीति ने चुनावी भाषणों को खास तरह से आक्रामक कर दिया। धर्म के नाम पर, नेता के नाम पर, पार्टी के नाम पर ललकारा जाने लगा। भाषा इस तरह से बदल दी गई कि उन भाषणों में विरोधी, हत्यारा, अपराधी और देशद्रोही की तरह नजर आने लगा। इसी के असर में गोदी मीडिया की भी भाषा बदलती है। उस दौर में विपक्ष के नेताओं ने अपनी भाषा को कैसे गढ़ा है, बचाया है, अलग से देखने की जरूरत है। बीजेपी आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का मजाक उड़ाती है, गए जमाने की बात बताती है। अखिलेश उसी लालटेन को हाथ में उठाकर वोट मांग रहे हैं, नए जमाने में उसके इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। लेकिन लालटेन को मत भूलना, ये लालटेन पुराने जमाने की नहीं है, ये पुराने हमारे संघर्षों को याद दिलाने वाली लालटेन है। ये हमें सम्मान दिलाने वाली लालटेन है। और नए जमाने में तेल से जलाना चाहो तेल से, नहीं तो तार लगा के एलईडी बल्ब से भी जला लो। ये बीजेपी वाले कौन से प्रोफेसर हैं? ये क्या पढ़ाने आए हैं हम लोगों को? बताओ, बिहार के लोग इसमें एलईडी बल्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अगर बीजेपी वाले ना लगा पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, हम लगा करके बता देंगे। भारत की राजनीति में सियासी बातों से सहजता और व्यवहारिकता दोनों चली गई है। अखिलेश की भाषा में नफरत और क्रोध का टोन नहीं है, व्यंग्य है, लेकिन राजनीति की गंभीरता के साथ। लगता है कि उन्होंने अपनी भाषा बदली है, उस पर काम किया है। अब गोदी मीडिया को विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करने के लिए उनके भाषणों से कम ही मसाला मिलता है। इस बात की सतर्कता ने विपक्ष के नेताओं को भी अपने भाषणों के प्रति सजग किया है और इससे उनके भाषण भी बेहतर हुए। 23 सभाएं करने वाले अखिलेश का पता आपको मीडिया रिपोर्ट से नहीं चलेगा, लेकिन अगर अखिलेश ने एक गलती की होती तो उन्हीं को लेकर गोदी मीडिया इस तरह से डिबेट करता जैसे बिहार के चुनाव में फैसला अखिलेश को लेकर होने वाला हो। जाहिर है अखिलेश यादव ने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया, स्लिप ऑफ टंग भी नहीं हुआ। इस दौर में यह भी बहुत बड़ी बात है।